नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जाने से पहले किसानों के लिए एक स्कीम लाई थी, जिसमें कि 6,000 रुपये साल देने का ऐलान किया गया था। 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार में दिया जाना था। अब जब बजट पेश हुआ है तो किसान स्वाभाविक रूप से उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करनी है। ये किसानों की आय दोगुनी होगी कैसे, ये आज भी यक्ष प्रश्न है, कल भी था और कल भी रहेगा। जब तक खेती की लागत घटेगी नहीं तब तक किसानों की आय दोगुनी होनी बहुत ही मुश्किल है। सरकार इस बात को समझ रही है, लिहाजा इस बजट में निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक के बाद एक कई ऐलान किए हैं। उसमें सबसे बड़ा ऐलान ये है कि 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, यानी कि वो सोलर एनर्जी से चलेंगे, पानी देंगे। ठीक इसी तरीके से किसानों के उत्पाद को जो कि नष्ट होने वाले हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी, यानी कि उनके उत्पाद को वो जहां वो भेजना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। और भी बहुत सारे किसानों के लिए उन्होंने ऐलान किया है निर्मला सीतारमण ने। 11 करोड़ किसानों के लिए फसल बीमा योजना, खेती, मछली पालन, कृषि को कम्पिटिटिव बनाया जाएगा। पानी के कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय है, इसलिए 100 जिले इससे प्रभावित है, इसके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। एक कुसुम योजना शुरू की गई है जिसके तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा। और किसानों के लिए जो दूध, मांस, मछली वगैरह वगैरह के लिए जो ट्रेन चलाने की बात है, किसानों के सभी पात्र केएमसी स्कीम में लाए जाएंगे। मनरेगा चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। 2025 तक दूध प्रसंस्करण 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य है, मतलब कि 15 लाख 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटा जाएगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। मनरेगा को चारागाह के रूप में विकसित किया जाएगा। 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ा करके 200 लाख टन करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे। 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुना किया जाएगा। इस तरीके से इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। और कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों की सिंचाई ग्रामीण विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामीणों, गांव के किसानों और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी इसमें योजनाएं घोषित की गई। सबसे बड़ी जो बात होती है बजट में, जो भी आप घोषणा करते हैं उसको ज़मीन पे कितनी जल्दी और कैसे उतारा जाए। सबसे बड़ी समस्या इस मंदी के दौर में ये है कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ तक भी एक्सपर्ट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें ये कह रहे हैं कि बेशक आपका जो है घाटा बढ़ जाए, लेकिन लोगों को लोन बांटिए, उनकी परचेजिंग, उनके हाथ में पैसा दीजिए, परचेजिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ाइए, ताकि मार्केट में तेजी आए। जब तक पैसा एक जगह से, एक हाथ से निकल करके और 150 हाथों में नहीं जाएगा तब तक ये मंदी का दौर खत्म नहीं होगा और आर्थिक वृद्धि दर में जो है इजाफा नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स की राय यही है। तो ये शहर से लेकर के और गांव तक पैसे की उपलब्धता बढ़ानी होगी, चाहे वो कर्जे के रूप में ही क्यों न बढ़े। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। जो भी अपडेट मिलेगा और जो भी किसानों से संबंधित बातें पता चलेंगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।